बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ है ना, कानूनी व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा भीतर से तोड़ दिया। पूरे देश में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के वक्त में बदलते जमाने के साथ इंसान की सोच क्यों नहीं बदल रही। एक रिश्ता जिसके जुड़ने से 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन क्या अब ये बातें सिर्फ ग्रंथों में ही बस कर रह गई हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता तय कैसे किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कुछ फैक्टर्स सामने रखे हैं। चलिए फिर बात करते हैं इस मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जैसा कि पूरा देश जानता है कि इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा और करीब 1 घंटे का वीडियो रिलीज किया था। इस वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी और भारतीय न्याय व्यवस्था पर आरोप लगाए हैं और इसी वजह से इस केस ने देश में गुजारा भत्ता और तलाक से जुड़ी बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। दरअसल मामले में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने उनके खिलाफ 9 केस दर्ज कराए थे। मामला कोर्ट पहुंच गया। केस की सुनवाई शुरू हुई कि कोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख दी जाने लगी और इसी सिलसिले के चलते अतुल ने दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। आत्महत्या करने से पहले अतुल ने, जो कि बिहार के रहने वाले थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो का ड्यूरेशन करीब 1 घंटे का है, जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की है और अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट देश में बहस की एक बड़ी वजह बन गया है, एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 पॉइंट्स तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने तलाक के एक मामले पर फैसला करते हुए देश भर की सभी अदालतों को फैसले में इन नॉर्म्स के बेस पर अपने आदेश देने की सलाह दी है। हालांकि इससे पहले भी एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अलग रह रही पत्नी और बच्चों को दिए जाने वाले भरण पोषण को दिवालिया का सामना कर रही पति की फर्म पर प्राथमिकता दी जाएगी। बेंच ने लेनदारों के दावों पर भरण पोषण को प्राथमिकता देते हुए अपने आदेश को सही ठहराया है। पीठ ने कहा कि भरण पोषण का अधिकार गरिमा और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में आता है। वहीं बेंच ने पति की दलील को खारिज कर दिया कि वो अच्छी इनकम नहीं कर रहा है या उसका काम घाटे में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी को भरण पोषण की राशि का भुगतान करने में फेल होता है तो फैमिली कोर्ट पति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी और जरूरत पड़ने पर उसकी अचल संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है। पर वहीं अगर अतुल सुभाष केस की बात करें तो उसकी पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट शादी के बाद तनाव और उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों और उनकी पत्नी, उसके रिश्तेदार, साथ ही उत्तर प्रदेश के एक जज के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात उस सुसाइड नोट में कही है। सुभाष ने सुसाइड नोट में बताया कि 2019 में उसने शादी की थी और अगले साल उनका एक बेटा हुआ। नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के परिजन उन्हें बार बार पैसों के लिए परेशान करते थे और लाखों रुपए की मांग करते थे और जब उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित तौर पर 2021 में बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। उसके बाद से दोनों के बीच में रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच में अनबन शुरू हो चुकी थी और ये रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ता चला गया। बाकी की आगे की जानकारी पूरे देश को पता है। अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने जीवन को कैसे खत्म कर दिया, वो कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, उनकी उस वीडियो से पता लगाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।